नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को आवंटित आवासों का मामला सदन में उठाएगी बसपा। करोड़ों की नगर निगम की संपत्ति पर कर्मचारियों ने कर लिया है कब्जा। कर्मचारियों को नगर निगम ने रहने के लिए किराए पर दिए थे निगम के कर्मचारी आवास। शाहगंज, गोकुलपुरा, ताजगंज, बल्केश्वर, पीर कल्याणी, सदरबट्टी में बने हैं आवास। आगरा के अंदर आगरा नगर निगम ने अपने ही कर्मचारियों को रहने के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा मोहल्लों के अंदर 500 से ज़्यादा आवास बनाकर के रहने के लिए उपलब्ध कराए थे, जिनकी सैलरी से किराए के रूप में उनका किराया काटा जाता था। लेकिन लंबे समय से रह रहे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए और उसके बावजूद भी नगर निगम ने उनसे आवास खाली कराने की जहमत नहीं उठाई। इतना नहीं, कर्मचारियों के वेतन से कटने वाला किराया भी बंद हो गया। नगर निगम को लाखों रुपए का राजस्व की हानि होने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे। इससे भी आगे बढ़कर के कर्मचारियों ने आवासों को बेच करके मोटी रकम भी कमा ली, तो कई ने मकानों को तोड़ करके बहुमंजिला मकान में परिवर्तित कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी निगम के अधिकारी इस ओर सहमत उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब इस पूरे मामले पर आगरा के अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार यादव से जानकारी की गई, तो उन्होंने संपत्ति विभाग पर इसका ठिकड़ा फोड़ते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो वहीं पर विपक्ष के पार्षद डॉक्टर अरविंद मथुरिया ने इस पूरे मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से आगरा नगर निगम के अधिकारी अठधर्मता पर अड़े हुए हैं, सदन में पार्षदों के द्वारा लगाए गए सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो वहीं पर ऑफिसों में वो मिलते नहीं हैं, इसीलिए यह सब गोरख धंधा चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सिर्फ कुछ समय का वक्त दिया है। यदि अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली परिवर्तित नहीं की तो सारे विपक्षी पार्षद नगर निगम में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह बात भी बसपा पार्षद अरविंद मथुरिया के द्वारा कही गई है। देखिए, नगर निगम के पास अभी हम लोगों ने पिछले कार्यकारिणी में और सदन में अभी बात रखी थी कि हमारे पास नगर निगम की संपत्ति कितनी है, कितने क्वार्टर हैं, कितनी दुकानें हैं, इसकी सूची हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक जो संपत्ति अधीक्षक हैं विकास सेन, वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में जा कर के उनकी मदद करते हैं, उनसे उनके कोई भी कार्य करने में वो असमर्थ है। उनका ट्रांसफ़र भी हो गया, लेकिन वो रुके हुए हैं। हमने उनसे कहा भी था कि भाई आप कम से कम संपत्ति, जो कर्मचारी रिटायर हो गए, उनके परिवार का कोई कर्मचारी नौकरी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी उन लोगों ने उन जगहों पर जो क्वार्टर आवंटित किए गए थे उसको तोड़ करके 2-2, 3-3 मंजिल मकान बना लिए हैं। और कुछ जगह तो सेल भी कर दिए गए आपस में बिना लिखा पढ़ी के, ऐसे स्टाम्प पर बेच देते हैं, वो भी कर दिए। उसकी हमने जांच के लिए कहा है, तो जांच में अभी पिछले सदन में ही इस बात को रखा गया था गंभीरतापूर्वक। अब देखिए अगले सदन होगा तो उसमें ये जाँच करके हमें बताएंगे कौन कौन से क्वार्टर किसको आवंटित किए गए थे और उसमें कितने बेच दिए गए। ये पूरी जानकारी आपको अगले सदन में मिल जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि अधिकारी हर धर्मता पर अपनाए हुए हैं। इनके दिमाग में ये नहीं बैठ रही है कि उनको जो सोच रहे हैं कि यहाँ पार्षद नहीं, हम उनके नौकर हैं और पार्षदों की बात को भी गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग सिर्फ 1 वर्ष देख रहे हैं। 1 वर्ष जैसे ही पूरा हो जाएगा, हमारे सभी विपक्ष के पार्षदगण हैं, इस मामले पर हम लोग गंभीरतापूर्वक सोचेंगे और धरना प्रदर्शन के लिए और बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।